Dear students, welcome to home class. Our today's topic is origin of the earth. This is the last topic of understanding environment, class 11th. तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे origin of earth. Dear students, over the last few centuries, many scientific hypotheses, कई सारे scientific theories बनाए गए हैं, have been advanced concerning the origin of the earth. अर्थ का वजूद कैसे हुआ, इसके रिलेटेड कई सारे हमारे सामने थ्योरीज दिए गए हैं और उनमें से जो 3 थ्योरीज यहाँ पे सबसे अहम है जो हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो इनको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं. फर्स्ट हम इनको रखेंगे अर्ली थ्योरीज एंड सेकंड हम इनको रखेंगे मॉडर्न थ्योरीज. तो जो अर्ली थ्योरीज में सबसे पहले आता है दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुला. What do you mean by nebula here? Nebula means a giant cloud of dust and gas in space formed from the gas and dust thrown out by the explosion of a dying star. जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे सुपरनोवा का ले सकते हैं. जब बड़े बड़े जो स्टार्स जो होते हैं वो उनकी एज ख़त्म हो जाती हैं, तब वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, धमाका करते हैं और वहाँ से कई सारे गैस और कई सारे डस्ट निकलते हैं. तो ये डस्ट या गैस का जो एक बहुत बड़ा गोला होता है बादल की शक्ल में जो होते हैं उनको हम नेबुला कहते हैं. तो ये थ्योरी जो है सबसे पहले दिस थ्योरी वाज पुट फॉर्थ बाय इमैनुअल कांट, ए जर्मन फिलोसोफर. इन 1796 a mathematician Parry-Simon Laplace re-examined it. जो थ्योरी यहाँ पे नेबुलर हाइपोथेसिस का है उसको फिर से इन्होंने re-examine किया. According to this theory or this hypothesis, the planets were modeled out of a cloud of materials associated with young sun which was rotating slowly. जो स्लोली रोटेट करते थे उनके आसपास कितने क्लाउड्स हैं, मटेरियल जो उनके साथ जुड़े होते हैं, उनसे जो है अर्थ का जो ओरिजिन हुआ है, ऐसा इस थ्योरी का, इस हाइपोथेसिस का मानना है. उसके बाद नेक्स्ट जो अर्ली थ्योरीज में हम देते हैं बाइनरी थ्योरीज. जो बाइनरी थ्योरीज जो है ये सबसे पुराने जो थ्योरी में से एक हैं. इस थ्योरी में दिस बाइनरी थ्योरी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी सो कॉल्ड. इस थ्योरी को हम दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड इज एक्रेशन मॉडल भी कह सकते हैं. एक्रेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर ओवर लेयर. एक लेयर के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा जो है टाइम के साथ जो लेयर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एक्रेशन. तो इस थ्योरी के मुताबिक ये बताया जाता है बाइनरी थ्योरी में कि अर्थ जो है इसके बनते समय कई सारे डस्ट पार्टिकल्स, कई सारे गैसेस जो हैं वो यहाँ से निकले हैं और इनके वजह से जो हमारे जो मून जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है, इस थ्योरी में कहते हैं. तो थर्ड जो आपका है रिवाइज्ड नेबुलर थ्योरी. रिवाइज्ड नेबुलर थ्योरी hypothesis was produced by Carl या propounded by Carl Weizsäcker in Germany and Otto Schmidt in Russia. They regarded that a solar nebula surrounded the sun and that the nebula comprised of chiefly hydrogen, helium and something called dust. इस थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि सन के आसपास जो गैस और डस्ट का जो गोला जमा होता है वो मैक्सिमम जो है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पाए जाते हैं. तो इस हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट की द कोलिजन ऑफ, इसकी वजह से कहते हैं यहाँ पे कोलिजन होता है, द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स एंड द फ्रिक्शन काज्ड बाय ए डिस्क शेप्ड क्लाउड टू बी फॉर्म्ड एंड देन द प्लैनेट्स वर क्रिएटेड विया द
एक्रेशन प्रोसेस से क्या था, बाद में इनके कोलिजन की वजह से जो डिस्क शेप क्लाउड तैयार होता है, उससे जो लेयर आफ्टर लेयर जो है फॉर्मेशन होती है, उससे हमारी जो अर्थ का जो है ओरिजिन हुआ है। तो मॉडर्न थ्योरी में हम सबसे पहले जो यहाँ पढ़ते हैं वो आपका बिग बैंग थ्योरी, जो एक मॉडर्न थ्योरी है। तो इस थ्योरी के अनुसार जो यूनिवर्स हमारा है, द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस 15 बिलियन ईयर्स एगो बाय ए बिग बैंग। और ये थ्योरी जो है इसको दिया है एबे लेमेंटर इन 1931, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार शुरू में all matter or substance forming this universe existed at one place as a teeny ball। यूनिवर्स के अंदर जितने भी सबस्टेंस, जितने भी मैटर हैं, वो शुरू में एक छोटे से बाल की शेप में एग्जिस्ट करती थी। दिस टीनी बॉल हैड एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता था, इनफाइनाइट डेंसिटी एंड टेम्परेचर। एट द बिग बैंग दिस बॉल ब्लास्टेड, ये बॉल जो है ब्लास्ट हो जाता है fastly and forcefully and started a substantial process of expansion which continues to this day, जो आज तक ये होता आ रहा है। Now it is accepted that this event took place 13.7 billion years ago। तो इस थ्योरी के मुताबिक, बिग बैंग के मुताबिक, द अर्थ, द सन एंड द मून all other planets of our solar system were condensed from a huge cloud of dust that swirled in space। The force of gravity, जो gravity force of attraction उनके बीच में था, made dust particles stick to each other। gravity की मदद से जितने भी dust particles हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। और उसके बाद स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी की वजह से मोर एंड मोर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया जाता है। एज अ रिजल्ट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ग्रू। तो इस तरीके से अर्थ भी और दूसरे प्लैनेट्स भी कहता है यहाँ से बने हैं। द प्रेशर एंड एनर्जी फ्रॉम द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ सम मटेरियल हीटेड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अंटिल इट मेल्टेड। तो जब इसके ऊपर एक्रेशन की वजह से दबाव बढ़ता गया, उसके बाद अंदर से कहता है एक रेडियोएक्टिव डिके होने लगा, और इस डिकेइंग प्रोसेस से अर्थ का इंटीरियर जो है वो ज़्यादा गर्म होने लगा। और ये इतना गर्म हो गया कि ये पिघलने लगा। और उसके बाद हज़ारों लाखों सालों के बाद जो अर्थ सरफेस जो है फिर ठंडा होने लगा। और ठंडा होने के बाद वो कंडेंस होके रॉक्स की शेप में जम गए। और जमने के बाद इस कूलिंग की वजह से कई सारे गैसेस जो हैं, वाटर वेपर्स जो बने, उसकी वजह से कई सदियों तक यहाँ पे बारिश हुई। और बारिश की वजह से जो रॉक्स हैं उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपस में पानी के साथ डिज़ोल्व हो गए, घुलने लगे। इन दिस वे वाटर बॉडीज़, और इस तरीके से वाटर बॉडीज़ जैसे लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ओशंस वगैरह जो है वो बने। और इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर सारे केमिकल्स भी हैं, जैसे खास करके आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस, सल्फर वगैरह है। और ये सारे केमिकल और वाटर, और इनकी वजह से शायद ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि प्रॉबेबली अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, तो कुछ बिजली कड़कने की वजह से शायद कहते हैं इनको एनर्जी मिली, जिसकी जो एनर्जी कहते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी था केमिकल रिएक्शन के लिए। और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो शायद पहले जो लिविंग सबस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करी, जो सबसे पहले, जैसे आप कई सारे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। और उसके बाद सून आफ्टर इट सिंपलर टू कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फिर समय के साथ साथ मौसम बदलता गया, तो आस्ते आस्ते जो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं आज बन के हमारे सामने वजूद में आए। और आज आप देख सकते हैं अर्थ के ऊपर हज़ारों लाखों किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में हैं। और इन सब के बीच में आपस में जो इंटरेक्शंस हैं, इसको बनने में बिलियंस ईयर्स लग गए हैं। तो हम सबको इसको समझना है और इस इन्वायरमेंट को
मेंटेन रखना है।